हज 2020 के लिए कुर्रा दर अंदाजी कराई गई है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में कराई गई है कुर्रा अंदाजी। 10,752 में से 4,341 आजमीन का नाम आया है। साथ ही रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह मौजूद रहे थे इस मौके पर। तो कुर्रा अंदाजी का अमल जो है बुलाया गया है हज 2020 के लिए। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीर अली बाकरी। और मीर, क्या कुछ खबर है, पूरी तरह खबर बताएं। देखिए, टोटल जो है 4,341 कोटा जो है तेलंगाना को अलॉट हुआ था, जिसमें 10,752 एप्लीकेशन इन्होंने रिसीव किया, जिसमें 464 जो है सीनियर सिटीजन है और 8 वुमेन है। सब में हैरानी की बात यह है, उसमें इन्फेंट्स जो है, मासूम बच्चे जो है वो 23 है। तो अब इसमें जो है 1,20,000 रुपए इन्हें जो है जमा कराना है बिफोर मार्च के लिए इन्हें जमा कराना है जी। लेकिन सब में ज्यादा जो परेशान कर रही है हज कमेटी को और हुकूमत को, ये बात ये है कि जो 13,000 लास्ट ईयर जो हज फॉर्म्स आए थे, इस बार सिर्फ 10,000 आए और 3,000 कम आए हैं, जिसको लेकर ये काफी परेशान माहौल है यहाँ पर कि किस तरीके से 3,000 कम क्यों हो गए। क्या इनकी इंतजाम में कोई कोताही हो गई या फिर फाइनेंशियल डिस्प्यूट है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की तरफ से लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से, मीर मेहंदी अली बाकरी, क्या कुछ कहा गया है कि जो आजमीन की जो तादाद कम हुई है इसके लिए कुछ वजूहात या दलील दी गई है? हाँ, जब हमने इस सलाम में जब मसूल्ला से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे जो इंतजाम थे वो काफी अच्छे इंतजाम थे, उससे कोई कोताही नहीं हुई। परेशानी इसमें सिर्फ ये हुई है कि लोगों के पास शायद पैसे नहीं होने की वजह से, क्योंकि फाइनेंशियल क्रश की वजह से शायद ये हो सकता है कि ये लोग जो है नहीं आए हैं, वरना हमारे जो इंतजाम थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छे इंतजाम थे और इस बात की सराहना तेलंगाना हुकूमत ने भी की है। ठीक है, मीर मेहंदी अली बाकरी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हज 2020 के लिए कुर्रा अंदाजी कराएगी और स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में कुर्रा अंदाजी जो है वो कराएगी, जिसमें से 10,752 में से 4,341 आजमीन का नाम आया है। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन भी इस मौके पर, जिनका नाम है मोहम्मद मसीउल्लाह, वो भी मौजूद रहे थे। तो तेलंगाना में होने वाले बल्दियाती इंतखाब के लिए असदुद्दीन ओवैसी का क़यादत वाली MIM पूरा जोर लगाती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान रियासत के कई अजला में उन्होंने अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं। तशहीर के दौरान ओवैसी महाराष्ट्र इंतखाबात की मिसाल देते हुए सभी अपोजिशन की पार्टियों पर हमलावर नजर आए। एक तरफ बीजेपी शिवसेना बोलती, ओवैसी एंटी नेशनल, कांग्रेस एनसीपी बोलती, ये लोग जज्बाती तकरीर करते, मगर जब नतीजा आया तो कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे को दूल्हा बना दिया। तेलंगाना के वोटरों को महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर समझाते ओवैसी का ये अंदाज सुर्खियों में है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी के हदफ का जिक्र किया। महाराष्ट्र के इत्तेहाद को पॉलिटिकल मैरिज एक्ट का नाम देते हुए ओवैसी ने बीजेपी शिवसेना के टकराव को तलाक का नाम दिया है। जब नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी ने एक नया कानून बनाया। उस कानून का नाम यह है भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट। उसके तहत कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना से शादी कर ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ चौथी कर ली और बीजेपी जो है, जो हमको गाली दे रही थी एंटी नेशनल बोल के, उनका और शिवसेना का तलाक तलाक तलाक। तेलंगाना के निर्मल में अवामी रैली के दौरान ओवैसी ने अवाम को खबरदार भी किया। उन्होंने कहा, जो शिवसेना फिरका परस्ती की लंबरदार मानी जाती थी, अपने मफाद के लिए कांग्रेस एनसीपी उसे सेकुलर होने का सर्टिफिकेट दे रही है। अब आप बताइए, ये शिवसेना जिसके ताल्लुक से बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद फसाद हुआ था, बंबई उस वक्त के बंबई की सड़कों पर इंसानियत के खून की होली खेली गई थी, उन फिरका परस्त
राइट्स में आप बताइए, कांग्रेस जाकर शिवसेना से भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लेती है, और तो आप मेरे खिलाफ बोल के लिए, मगर जब मामला आया मलाई खाने का तो पूरे के पूरे मिलके एक हो गए। ओवैसी ने कहा कि इस वक्त सभी सियासी जमातों का वाहिद एक हदफ बचा है, वो है कोई जीत जाए लेकिन ओवैसी की क़यादत नहीं उभरने दी जाएगी। तीनों में अगर एक पॉइंट मीटिंग पॉइंट है तो क्या है मालूम आपको? कोई भी जीत जाओ, शेरवानी नहीं जीतना। ये तीनों का मिलाप हुआ भारत पॉलिटिकल मैरिज एक्ट के तहत। महाराष्ट्र की चौंकाने वाली सियासत से हैरान तो पूरा मुल्क हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी। सैकड़ों रैलियों के बावजूद कोई बड़ी कामयाबी नहीं लेने के बाद अब वे तेलंगाना में उसे भुनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों को लेकर चल रहा हंगामा अब पुरतशद्दुद होता जा रहा है। आज TDP के चलो असेंबली के दौरान पुलिस और एहतजाजियों में जमकर हंगामा हुआ। TDP MP के पुलिस हिरासत में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन बड़ी तादाद में वहां पहुंचे हामियों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान TDP और YSR कांग्रेस ने एक दूसरे पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। The same way that before the election the government didn't speak about Amaravati or that they're going to shift the capital or make it into 3 capitals or whatever their plan was. They kept it from the public. They kept the public in the dark during the campaign. They never mentioned it in their manifesto. They have no mandate from the public to change the capital or to make it into 3. Knowing fully well that it would affect their chances in the election, they kept the people in the dark. They did not expose their intentions, and they have won the election on false pretext, false claims. Today is the 32nd day of this peaceful protest. Till now, no government representative has come to speak to the farmers. The Chief Minister has not come, no minister has come, not even the local MLAs are coming. They have forgotten about who elected them. This protest is not just one party. Even YSRCP leaders and cadre have participated in this protest. 23 people have died in the last 32 days, but this government is yet to speak to the farmers and to understand what their problems are. CAA की मुखालफत में मुल्क के कई रियासतों में लगातार एहतजाज हो रहे हैं। इसी बहाने अपोजिशन जमातें हुक्मरान जमात से मजहब की बुनियाद पर नए शरीयत कानून पर सवाल भी उठा रही हैं, जबकि हुक्मरान जमात अवाम में भ्रम फैलाने का इल्जाम लगाते हुए हिमायत में रैलियां भी कर रही है। अब तू मांगेगा सबूत मेरे देशवासी होने का। घर के मालिकों से पूछते हैं किसकी जमीन है। ये घर भी मेरा है, ये जमीन भी मेरी है। छीन के तेरे पाप से मेरे पाप ने आजाद चुकी है। CAA को लेकर मुल्क भर में जारी मुजाहरों के बीच महाराष्ट्र काबीना के सीनियर वजीर की ये लाइनें काफी चौंकाने वाली हैं। इस दौरान मुसलमानों के ताल्लुक से जितेंद्र आव्हाड ने खुद की लिखी 4 लाइनों के सहारे मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाया है। सुन ले जो पूछते हैं किसकी जमीन है दफन जिसके पुरखे उनकी जमीन है। आजादी वतन में जिनका लहू बहा उनका ही ये वतन उनकी ही जमीन है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, कुर्बान हुए जो इस वतन पे उनकी जमीन है। पैदा हुए यहाँ पर नाना शिवाजी और राणा अशफाक टीपू चिश्ती, उनकी जमीन है। दिल्ली के जामिया मिलिया से शुरू हुए एहतजाज के दौरान सिख तबका लगातार हिमायत कर रहा है। इस दौरान पंजाब के साबिक स्पीकर देवेंद्र सिंह भी जामिया पहुंचे और उन्होंने हर तरह की हिमायत का ऐलान किया। शुमाली हिंद में भी शहरियत तरमीमी कानून को लेकर लगातार एहतजाज हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सीनियर लीडर और केरल के MP शशि थरूर ने एक तकरीब में ये मुद्दा उठाया। थरूर ने कहा कि मजहब के नाम पर कोई भी कानून
जमहूरियत के लिए खतरनाक साबित होगा। It divided on one question alone: should religion be the determinant of nationhood? And those who say this religion is our identity, that was the idea of Pakistan. They created Pakistan, and everybody else, Mahatma Gandhi on down, said no, our freedom struggle has been for everyone, and we have fought for the freedom of a country that will be for everyone. The BJP has never believed that. They come from a tradition which rejected the constitution. Savarkar, Golwalkar, Deen Dayal Upadhyay all said that this is wrong. They said this constitution seems to believe that the nation of India is a territory. नए शहरियत तरमीमी कानून पर मोहर लगने के बाद से जारी मुजाहरों के बीच सियासत के कई अंदाज देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अपोजिशन जमातें मुखालफत में हो रही रैलियों में शामिल होकर मुखालफत कर रही हैं, जबकि हुक्मरान जमात सीधी बातचीत के बजाय CAA की हिमायत में रैलियां कर अवाम में बेदारी लाने का दावा कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर दोनों अपनी जगह अड़े रहे तो ये मुजाहरे कैसे खत्म होंगे, जो मुल्क गिर पैमाने पर अवामी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और CAA के खिलाफ मुल्क की सभी रियासतों में मुजाहरे लगातार जारी हैं, लेकिन मुजाहरीन के साथ यूपी पुलिस का रवैया बार बार सवालों के घेरे में आ रहा है। लखनऊ के घंटाघर पर बैठी ख्वातीन को हटाने के लिए पुलिस पर गैर इंसानी सलूक के इल्जाम लगे हैं। हालांकि दूसरी रियासतों में हजारों ख्वातीन मुजाहरे के जरिए मुल्क में अमन व अमान की दुआएं भी कर रही हैं। चोरों के रह गई है पुलिस, ये चोर पुलिस है, उत्तर प्रदेश की चोर पुलिस है, डकैत पुलिस है। ये नजारा है लखनऊ के घंटाघर का, जहां यूपी पुलिस बार बार धरने पर बैठी ख्वातीन को उनके आईनी हक से खिलवाड़ कर रही है। कपा देने वाली सर्द रातों में खाने पीने के सामान के साथ उनके कंबल छीनने पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी यहाँ की बिजली काटने और पब्लिक टॉयलेट पर ताला लगाने के इल्जाम लगे थे। हालांकि पुलिस इससे इनकार करती रही। CAA के खिलाफ 1 महीने से धरने पर बैठी ख्वातीन ने हुकूमत पर बातचीत के बजाय डंडे के सहारे कुचलने का इल्जाम लगाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में आई अलीगढ़ पुलिस हरकत में आ गई है। ख्वातीन को मुजाहरे के लिए बरगलाने के इल्जाम में 2 नौजवानों को जेल भेजा गया है। वहीं जमानत के बाद मेरठ पहुंचे भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर ने रियासती पुलिस पर मुजाहरीन को डराने का इल्जाम लगाया। ये देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का, न्याय का अधिकार देता है। अगर उनके खिलाफ कुछ गलत किया जा रहा है तो विरोध करने का अधिकार भी देता है। तो वो जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट के बाद जो मेरठ में हुआ वो बहुत भयानक था। तो अभी तो हमने टीवी चैनलों के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से जाना था क्या हुआ। अब हमने पीड़ित परिवारों के माध्यम से जाना कि यहाँ वास्तविकता में हुआ क्या, और जो हुआ है बहुत बुरा है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो मेरठ के इतिहास का काला दिन था। यूपी के अलावा दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर दूसरी रियासतों में भी मुजाहरे हो रहे हैं, जहां हजारों की भीड़ जुटने के बावजूद कानून इंतजामिया पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में CAA की मुखालफत में जुटी ख्वातीन ने मुल्क के अमनो अमान और गंगा जमनी तहजीब बरकरार रखने के लिए दुआ की। तमाम मखलूक जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान तमाम परेशान है अल्लाह पाक, तो हम तमाम की दुआओं को कबूल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन, हम पता पा रहे या अल्लाह पाक हमारी खताओं को माफ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, तमाम मुसीबत ज़दा बहनें आज जो सड़कों पर उतर रही हैं, या अल्लाह उन तमाम की मुसीबत को देखकर, छोटे छोटे बच्चों की मुसीबत को देखकर, या रब्बुल आलमीन हमारी दुआ को तो कबूल फरमा ले। किसी भी रियासत के कानून इंतजाम को बेहतर बनाए रखना पुलिस की अहम जिम्मेदारी में से एक है। दूसरे कई मामलों में नाकाम रहने वाली यूपी पुलिस का CAA के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने का अंदाज सवाल तो पैदा कर ही रहा है, जबकि दीगर रियासतों में लाखों लोग जमा होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जहां पुलिस को किसी तरह की परेशानी नजर नहीं आ रही। इससे पहले अपोजिशन जमात के उस बयान को भी मजबूती मिल रही है कि मुजाहरे के दौरान तशद्दुद सिर्फ BJP इक़्तिदार वाली रियासतों में आखिर क्यों हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और ईरान के कुद्स ब्रिगेड के जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल पर पूरी दुनिया में शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हैदराबाद में एक एहतजाजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के मुकर्रीन और शुरका ने एक आवाज में जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। लोगों ने अमेरिका को अपनी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आलम इस्लाम में जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से जाने जाते थे, उनके शहादत के सिलसिले में एक मजलिस मुनक़िद किए हैं और हम सब हाजिर हैं। यकीनन है कौम के एक बड़े आदमी का नुकसान पूरी कौम का नुकसान है, और अल्लाह जल्ल शानहू का ये बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है कि मुसलमान कौम में अगर कोई बड़ा आदमी शहीद होता है, मारा जाता है या नुकसान होता है उसका, तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी जगह 4 पैदा फरमाता है।